तो से भाग देते हैं तो 5 है, तो 5 से जोड़ेंगे तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15। अब 15 को जब हम 5 से भाग देते हैं तो कितना आएगा? 3 आएगा। आपका जवाब बिल्कुल ही सही है। अगला बताएंगे आप कि क्या बताएंगे? प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य कितना होगा? 2। हाँ। लो हाँ। बिल्कुल सही जवाब। अब देखिए प्राकृत का है तो गिनती की संख्या को प्राकृत कहते हैं। अब पूर्ण मतलब गिनती की संख्या के पहले 0 लगा देंगे, तो 0 लगा देंगे तब 5 को मेरा 4 तक पूरेगा। अब इस सबको ऐड करेंगे और 5 से भाग देंगे तो 4 3 7 2 9 1 10, तो 10/5 मतलब कैसे है प्यारे? चलिए आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आए हैं KVB का। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ बने रहें। और ये रहेगा मैथमेटिक्स से एक कैंडिडेट से मैं 10 क्वेश्चन पूछूंगा और देख रहे हैं कि ये 10 में 10 का सही जवाब दे रहे हैं कि नहीं, KVB बन पा रहे हैं या नहीं। तो क्या तैयार है आप? यस सर। चलिए ये तैयार है। और इनसे फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप बताइए कि दो त्रिभुजों के समरूप होने का शर्त क्या है? 2 त्रिभुज समरूप कब होगा? उनके दोनों को संगत कोणों का मान बराबर होगा। दोनों संगत कोण बराबर हो। हाँ। हाँ। और ये संगत भुजा एक ही अनुपात में होते हैं। और उनके संगत भुजा एक ही अनुपात में हो। हाँ। लॉक किया जाए? यस सर। इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है। इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। इनका कहने का मतलब यह है कि 2 त्रिभुज समरूप तब होगा जब उनका संगत कोण बराबर होगा और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये मान लीजिए कि एक त्रिभुज हुआ और ये ले लीजिए एक त्रिभुज हुआ। ये ले रहे हैं ABC और इसको ले रहे हैं हम PQR। तो संगत कोण का मतलब कि कोण B बराबर कोण Q होना चाहिए, कोण A बराबर कोण P होना चाहिए, कोण C बराबर कोण R होना चाहिए। एगो शर्त हो गया। दूसरा था AB और बटा PQ बराबर BC बराबर बटा QR बराबर AC बटा PR। ये होगा नहीं जी? तो 2 शर्त का जब फॉलो करेगा तो त्रिभुज कैसा होगा? समरूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे। 2 + √2, 2 + √2, ये जो देख रहे हैं आप 2 और ये प्लस यहाँ पे दे दे रहे हैं √2। बताइए ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है। यस सर। लॉक किया जाए? इनके जवाब को लॉक किया जाए। इनका जवाब बिल्कुल ही सही है, ये अपरिमेय संख्या ही है। अच्छा ठीक है। अगला बताएंगे आप कि π/2 जो है कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है। यस सर। लॉक किया जाए? इनके जवाब को लॉक किया जाए। इनका जवाब बिल्कुल सही है। 3 क्वेश्चनों का सही है जवाब दे दिए। 7 क्वेश्चनों ने मुझसे पूछेंगे। अच्छा अगला बताएंगे कि 3 और -√3 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है। यस सर। लॉक किया जाए? यस सर। आपके जवाब को लॉक किया जा रहा है और आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल ही सही है। अच्छा अगला बताएंगे कि 2 अपरिमेय संख्याओं का योगफल कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। यस सर। 2 अपरिमेय संख्या को जोड़ देंगे तो अपरिमेय संख्या आ जाएगा। यस सर। चलिए जी इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है। इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। अच्छा अगला बताएंगे कि 2 अपरिमेय संख्याओं का अंतर यानी घटाव क्या होगा? घटाव 2 अपरिमेय संख्याओं का अंतर कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। यस लॉक किया जाए? इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है। इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। जैसे मान लीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है और एक √2 भी अपरिमेय संख्या है। दोनों का जो अंतर आएगा कैसी संख्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगी। हाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, दोनों अगर समान हो, दोनों अपरिमेय संख्या अगर समान हो तो उसका अंतर मेरे प्यारे परिमेय हो जाएगा। बात समझिएगा आप। यस सर। अगर मान लीजिए ये √3 था और ये भी √3 होगा तो इसका अंतर क्या आएगा? 0 कैसी संख्या? परिमेय संख्या है। तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान देना है। कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिए? 5 क्वेश्चन का। अच्छा छठा क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल तथा अंतर कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। यस सर। लॉक। इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है। इनका जवाब बिल्कुल सही है। एक परिमेय और एक अपरिमेय, ये परिमेय ये अपरिमेय का योगफल अपरिमेय और अंतर भी अपरिमेय। लॉक। यस। इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है। इनके जवाब से मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ सेटिस्फाइड हूँ और इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। अगला बताएंगे आप
कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल और भागफल कैसी संख्या होती है? और परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। Yes, sir. लॉक। अरे भाई अब तो बल्ले बल्ले हो गए जी, सब खाली अपरिमेय ही देते चल जा रहे हैं जवाब हैं? और इनका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। 8 क्वेश्चन पूछे ना, 7 थर्ड एंड लास्ट बताएंगे आप कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होगा? 1 हो जाएगा। यस सर। 2 या 2 से अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 आता है। यस सर। अच्छा 1 आता है इनके अनुसार। इनका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। 2 को कह रहा है कि अभाज्य संख्या या 2 से अधिक भी अभाज्य संख्या अगर हो तो उसका मौसा क्या होगा? तो उसका मौसा 1 हो जाएगा। नहीं, जैसे मान लीजिए कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद 3 भी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब थोड़ा ज्ञानवर्धक बना दे रहे हैं। अभाज्य संख्या का मतलब जो अपने से कटे और 1 से कटे, इसके अलावा किसी से न कटे, वो संख्या अभाज्य संख्या होती है। तो ये 2 अपने से कटेगा और 1 से कटेगा, 3 अपने से कटेगा और 1 से कटेगा और दूसरा से नहीं कटेगा। लेकिन जहां 4 आया तो मेरे प्यारे अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि वो 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा। तो 2 और 3 का जब मौसा निकालेंगे तो 1 आएगा। नहीं जी? अच्छा, ये प्रयोग करके आप पहले से आ गए हैं ना। चले, बिल्कुल सही जवाब है। 8 क्वेश्चन का सही जवाब दे दिए। 9वां क्वेश्चन आप बताएंगे कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 2। जो द्विघात बहुपद होता है उसके शून्य की संख्या कितनी होती है? 2। लॉक किया जाए? Yes, sir. इनके जवाब को लॉक किया जाए। इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है। एक लास्ट क्वेश्चन बताएंगे और केबी भी बन करके जाएंगे। ताली बजाने के लिए हम तैयार हो जा रहे हैं। अच्छा बताइएगा आप कि अगर किसी चर का घात अगर ऋणात्मक हो, माने पावर माइनस में हो, तो क्या वो बहुपद होगा कि नहीं? नहीं, बहुपद नहीं होगा। लॉक किया जाए? यस सर। हाँ, इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है। इनका जवाब जो है बिल्कुल ही गलत नहीं है। चलिए, तो फिर से यहाँ पे एक नए कैंडिडेट पधारे हैं और फिर इनसे हम क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। देख रहे हैं कि ये केबी भी बन पा रहे हैं नहीं। चलिए, तो तैयार है ना? यस सर। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपसे हम पूछ रहे हैं कि बताइए 4x² माइनस 9 इक्वल 0। ये जो देख रहे हैं आप, इसका शून्य क्या होगा? ये ले सकते हैं, खाली आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। लिख दे रहे हैं सर। ये लिखे हैं, दिख रहा है जी? ये लिखे हैं 3/2 और माइनस के 3/2। मतलब इसका जो शून्य निकाला है तो 3/2 और माइनस का 3/2 यही ना? तो इनका जवाब जो है ना बिल्कुल ही सही है। और आप अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। मैं इसको सॉल्व यहाँ पे कर दे रहा हूँ, लेकिन ये अपना डायरेक्ट बता दिया आंसर। वाह, 4x² माइनस 9 इक्वल 0 है। समझिएगा बात? तो ये 4x² माइनस के 9 है तो उधर चल जाएगा तो प्लस के 9 होगा। अब देखिए x² बराबर 9, ये 4 गुना में है तो भागा में चलाएगा। अब ये स्क्वायर हटेगा, एक लाइन शॉर्ट कर दे रहे हैं तो रूट चढ़ता है। और रूट मेरे प्यारे प्लस और माइनस दोनों में चढ़ता है। क्यों? क्योंकि माइनस के संख्या का भी कोई संख्या होगा उसको वर्ग करेंगे तो प्लस से आएगा। अब प्लस वाला का प्लस आता है, इसलिए प्लस और माइनस दोनों में आता है। तो 9 का 3 निकलेगा और 4 का 2 निकलेगा और ये प्लस माइनस में रहेगा, अर्थात प्लस के 3/2 और माइनस के 3/2 इनका सही जवाब है। अगला आप बताएंगे कि त्रिघात बहुपद के कम से कम कितने शून्यक हो सकते हैं? त्रिघात 3। लोग क्या जाए? त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या ये 3 बता रहे हैं और इनका जवाब जो है ना बिल्कुल ही सही है। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक आएगा। अच्छा, आप बताएंगे कि जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय कहिए, चाहे एक और केवल एक हल कहिए, तो वह समीकरण कैसा समीकरण कहलाता है? अविरोधी। लोग क्या जाए? एक और एक हल वाले जो समीकरण निकाय होता है ना, उसका एक और एक अगर हल हो रहा है तो अविरोधी कहलाएगा। चलिए ठीक है, आपके जवाब। अगला बोलेंगे आप, जिस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है वो कैसा समीकरण कहलाता है? विरोधी। लॉक किया जाए? इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है। इनका जवाब बिल्कुल ही सही है, विरोधी कहलाएगा। कोई हल नहीं तो विरोधी, एक और केवल एक हल तो अविरोधी। अच्छा, एक और बता दीजिए कि जिस युगपत समीकरण निकाय का
अनगिनत हल होता है, अनगिनत माने गिनती नहीं होगा, वो कैसा समीकरण होगा? आश्रित। आश्रित। Yes, लॉक किया जाए? Yes, sir. इनके जवाब को लॉक किया जाए। इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। कितने क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया? 5 क्वेश्चन और हम आपसे पूछेंगे। अच्छा बताइए, जिस समीकरण का घात 2 होता है, जिस समीकरण का घात कितना होता है? 2, वो कैसा समीकरण कहलाता है? द्विघात समीकरण। द्विघात। Yes, sir. थोड़ा बोल्ड आवाज में बोलिएगा। द्विघात समीकरण। लॉक किया जाए? Yes, sir. द्विघात समीकरण इट इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। अगला बताएंगे आप कि जिस समीकरण का घात 3 होता है वह कैसा समीकरण कहलाता है? त्रिघात समीकरण। त्रिघात। Yes, sir. लॉक किया जाए? Yes, sir. इनके जवाब को लॉक किया जाए। इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। 3 घात वाला समीकरण त्रिघात कहलाता है। अच्छा, कितने क्वेश्चन हो गए? 7 क्वेश्चन। तो थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक बताइए। एक और आ गया इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे, जो है x² - 3 = 0 का शून्यक बताइए। √3 और -√3। √3 और -√3। Yes, sir. लॉक किया जाए? Yes, sir. इनके जवाब को लॉक किया जाए और इनका जवाब बिल्कुल सही है। कहा भाई? तो ये मास का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा, जो प्लस और माइनस दोनों में चलेगा, तो प्लस का √3 और माइनस का √3। बिल्कुल सही जवाब। 9वां क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं। आप बताइएगा कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 है, तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? 16:81। 16:81। लॉक किया जाए? Yes, sir. अच्छा जी, इनका कहने का मतलब है कि दो त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात जब 4:9 है, 4:9 है, तो ये क्षेत्रफल के अनुपात बता रहे हैं 16:81। यही कह रहे हैं। लॉक किया जाए? इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है और इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। ये वर्ग कर दिए है नहीं। चलिए, इनके जवाब 9 सही हो गया और एक लास्ट बच गया। उसके बाद अगर ये बताएंगे और केबीवी बन के जाएंगे। अच्छा बताइए कि बिंदु यानी मूल बिंदु से बिंदु P x, y की दूरी कितनी होगी? सुनिएगा, शांत रहिए आप लोग प्लीज। पिन ड्रॉप साइलेंट। ये इस तरह से है, यहाँ मूल बिंदु O है, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए कि ये P बिंदु है x, y, इसकी दूरी बताइए आप कितना होगा? √x² + y²। √x² + y²। Yes, sir. √x² + y² को लॉक किया जाए? Yes, sir. इनके जवाब को लॉक किया जाए और इनका जवाब बिल्कुल सही है। ये बन गया। चलिए, तो मेरे प्यारे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अरे भाई ये थोड़ा शांति बना करो ना, एकदम साइलेंट रहिए। नेक्स्ट कैंडिडेट यहाँ पे आ गए हैं केबीवी खेलने के लिए। 2 बंदा तो केबीवी बन गया, बिस्कुटपति बन गया, और थर्ड यहाँ पे आ गए हैं केबीवी खेलने के लिए। तो तैयार है आप? यस। चलिए, तो ये तैयार है केबीवी खेलने के लिए नहीं? अच्छा, तो चलिए आप बताइए कि सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। यस। लॉक किया जाए? यस। इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है कि जितना भी समबाहु त्रिभुज होता है ना, वो सब समरूप होता है, एक रूप के होता है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। पहले का क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया। अगला बताएंगे, सभी सर्वांगसम आकृतियां होती है, बराबर होती है। यस। जितनी भी सर्वांगसम आकृतियां होगी सब बराबर होगी। यस। इनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला बताइए, अच्छा सभी वृत्त कैसे होते हैं? समरूप। सभी वृत्तों समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज जो माने समरूप होते हैं, वृत्तों समरूप होते हैं। लॉक किया जाए? यस। और इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। अच्छा, एक और आ गया ततले। सभी वर्ग होते हैं समरूप। सभी वर्गों समरूप होते हैं। वाह, ये भी सही जवाब है। अच्छा बताइए, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? एक्स निर्देशांक। x निर्देशांक। Yes. y अक्ष से दूरी x निर्देशांक कहलाएगा। यही पढ़ के आए हैं? यस। तो बिल्कुल सही है। अगला बताएंगे आप, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाएगा? वाई निर्देशांक। y निर्देशांक। Yes. अच्छा, Yes. गजब, आपका सस्ता क्वेश्चन मिल जा रहा है जी। है सस्ता है एकदम। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला बताएंगे आप, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? एक्स और 0।
एक्स और जीरो, यस एक्स अक्ष पर स्थित रहेगा तो एक्स और जीरो हो जाएगा। यस यही सही है। यस हाँ, इनके जवाब को लॉक किया जाए और इनका जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि एक्स अक्ष पर है तो एक्स में कुछ होगा और वाई में कुछ हो ना होगा, अर्थात जीरो होगा। एक्स में कुछ भी हो सकता है, 2 4 5 कुछ भी हो सकता है, -2 -3 कुछ भी हो सकता है, और वाई में तो जीरो ही होगा। आपका जवाब बिल्कुल सही है, हम आपके जवाब से सहमत है। अच्छा बताइए कि वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? 0 और y। जीरो और वाई होगा, हैं? जीरो और वाई होगा जी। तो क्या जाए, गजब गजब, बहुत सुंदर जवाब है। वाई में होगा तो कुछ होगा, एक्स में कुछ होना होगा, जीरो होगा, बिल्कुल सही जवाब। तो कितने क्वेश्चन इनसे हम पूछ लिए? 8 क्वेश्चन पूछ लिए नहीं? अच्छा जी, कि 7 क्वेश्चन पूछ लिए जी। मात्र 2 क्वेश्चन बच गया, सेकंड एंड लास्ट पूछ रहे, देख रहे कि आप के भी बन पा रहे हैं या नहीं। अच्छा, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है? कोटि। कोठी। यस कोठी। कोठी। कोटी। कोटी जो होगा आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। लॉक किया जाए? यस बिल्कुल सही जवाब। एक लास्ट क्वेश्चन बनाइए और केवी वन कर जाइए। अच्छा, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती भुज। है? भुज। यस लॉक। यस यही तो है केवीबी, और ये बन गया केवीबी। बिल्कुल सही। चलिए, तो नेक्स्ट कैंडिडेट यहाँ पे आ गए हैं केवीबी खेलने के लिए, तो चलिए तैयार हैं? यस सर। इनसे हम पूछेंगे, अब बताइए कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ना 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 ना, साइन स्क्वायर 18 डिग्री लिख दे रहे हैं थोड़ा बोर्ड पे, आप ध्यान दीजिएगा। साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री का मान कितना होगा? 1। हाँ। लॉक किया जाए? यस सर। अच्छा, साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री का मान 1 होगा। हाँ। लॉक किया जाए? हाँ। हाँ, इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। देखिए मेरे प्यारे, अगर थोड़ा सा बता दूं, एक केस में से किसी एक को चेंज कर दीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के तरह ये आ जाएगा, रूप आ जाएगा, और उसका मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। अगला बताएंगे आप कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा? 9। 9। हाँ। 9 होगा। हाँ। लोग क्या जाए? हाँ। 9 होगा, बिल्कुल सही। देखिए, अब आपको थोड़ा सा बता दे रहे, ये जानते होंगे लेकिन शायद आपके लिए बता दे रहे। 9 यहाँ पे कॉमन है तो 9 ले लेंगे, नहीं 9 कॉमन है, तब मिलेगा यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, या कुछ ना है तो गुना है, तो गुना इसके बदले 1 होता है। 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9। सिंपल सा, वाह। अगला बताएंगे आप कि मिटा दे इसको, मिटा दे। अब बताइए क्या, √2 cos थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर कितना होगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री। हाँ। लॉक किया जाए? हाँ। इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है, इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। अब हम बता दे रहे हैं आपको कि ये कैसे। तो देखिए प्यारे, cos थीटा 1, ये गुणा में है ना √2, तो ये चलाएगा भागा में। अब देखिए cos थीटा बराबर, अब हम ये ढूंढेंगे कि cos में किसका मान जो होता है ना 1/√2 होता है ना जी, ऐसा ही ना। हाँ। तो cos 45 डिग्री के मान होता है 1/√2, तो Yes, cos से cos खत्म, तो थीटा बराबर 45 डिग्री। अच्छी जवाब है, 3 क्वेश्चनों का सही जवाब दे दिया। अच्छा बताइए आप कि 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात अगर दिया हो, 2 वृत्त के क्षेत्रफल दे दिया है, अनुपात मान लीजिए कुछ दे दिया है, तो जब हम उसको त्रिज्या का अनुपात निकाल लेंगे तो क्या करेंगे? वर्गमूल निकाल देंगे। हाँ। लॉक कर दें? यस सर। इनका जवाब बिल्कुल सही है। ये कह रहे हैं कि 2 गो वृत्त जो होगा
उसका क्षेत्रफल जब दिया रहेगा और त्रिज्या का अनुपात निकालना होगा तो हम वर्गमूल निकाल देंगे। इनका जवाब का हम समर्थन कर रहे हैं और इनका जवाब जो है बिल्कुल सही है, सही नहीं है, बिल्कुल सही है। जैसे मान लीजिए कि 81 अनुपात अगर 36 दे दे दो वृत्तों के क्षेत्रफल का, अगर इसका त्रिज्या का निकालना है तो वर्गमूल, तो 81 का वर्गमूल कितना 9, 36 के वर्गमूल कितना 6, यानी 9 अनुपात 6। और इसको मन करे तो छोटा काट सकते हैं तो 3 अनुपात 2 हो जाएगा। ठीक है, बहुत सुंदर जवाब है आपका। अगला बताएंगे आप कि अगर दो वृत्तों के त्रिज्या का अनुपात दिया है, दो वृत्तों के त्रिज्या का अनुपात दिया था, क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। हाँ। लॉक कर दें? यस सर। इनका जवाब बिल्कुल सही था, एकदम इजी क्वेश्चन था, आप लोग भी समझ रहे होंगे तो इजी था। एगो सूखले क्वेश्चन इनको मिल गया बढ़िया, क्योंकि इसका वर्गमूल निकाला है तो ये त्रिज्या है, अब त्रिज्या का वर्ग करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। अच्छी जवाब है, 4 क्वेश्चन का सही जवाब दे दिए आप। अगला क्वेश्चन बताएंगे आप कि यदि घन का आयतन दिया हो, घन हो और उस घन इस तरह से क्या होता है? घन होता है जी, ये इस तरह से किससे बन रहा है घन जी? ये तो अगर घन दिया है, इस घन का आयतन दिया हो तो किनारा का ये चाहे भुजा का, ये निकालने के लिए क्या कीजिएगा? घनमूल निकाल दीजिएगा। हाँ। हैं? हाँ। लॉक किया जाए? यस सर। चलिए जी, इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है और इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। मान लीजिए कि अगर क्या दे दे, आयतन ना दिया था, हैं? घन का आयतन दिया हो तो मतलब किनारा निकालने के लिए, घनमूल निकालने के लिए बात कहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, जैसे दे दे कि एक घन के आयतनों का अनुपात 27 अनुपात 64 है, तो किनारा का अनुपात घनमूल नहीं जी, तो 27 के घनमूल 3 होता है और 64 के घनमूल 4 होता है, मतलब 3 अनुपात 4, यही ना कहना था आपका? हाँ। अच्छा है, बिल्कुल सही जवाब है। 5 क्वेश्चनों का आप सही जवाब दे दिए। अगला बात है 6 क्वेश्चनों का, नहीं 5 क्वेश्चनों का नाम कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना होगा? 3 हो जाएगा। हाँ। रट्टा मार गए हैं? हैं? एक्सप्लेन कर दीजिएगा क्या? चलिए हम ही एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। कितने हैं प्राकृत संख्या? 5। प्यारे, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 5 को क्या कह रही है तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। अब माध्य निकालना है तो जो गो संख्या तो गो से भाग देते हैं, तो 5 है तो 5 से जोड़ेंगे तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15। अब 15 को जब हम 5 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। आपका जवाब बिल्कुल ही सही है। अगला बताएंगे आप कि क्या बताएंगे? प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य कितना होगा? 2। हाँ। लोग? हाँ। बिल्कुल सही जवाब। अब देखिए, प्राकृत का है तो गिनती की संख्या को प्राकृत कहते हैं। अब पूर्ण मतलब गिनती की संख्या के पहले 0 लगा देंगे, तो 0 लगा देंगे तब 5 को मेरा 4 तक पूरेगा। अब इस सबको ऐड करेंगे और 5 से भाग देंगे तो 4 3 7 2 9 1 10, तो 10/5 मतलब कि 2 आ गया। वाह जी वाह, बिल्कुल सही जवाब। कितने क्वेश्चन का सही जवाब हो गया? 8। 2 क्वेश्चन और पूछेंगे, केबीबी बनकर जाइएगा। आप बताइए कि निश्चित जो घटना होती है ना, उसकी प्रायिकता क्या होगी? 1। हाँ। लोग के जाए? यस सर। बिल्कुल सही जवाब है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। अच्छा, और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0। हाँ। वाह, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 और निश्चित घटना की प्रायिकता 0। लीजिए, और इनका जवाब बिल्कुल ही सही है और ये बनकर केबीबी। तो मेरे प्यारे, आपको यह वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक वाइक करके ही जाइएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।